चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत गहरे सवाल पर बात करेंगे जो हमारी संस्कृति और चेतना से जुड़ा हुआ है, राम नाम का। स्रोत सामग्री हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस नाम की जो अद्भुत शक्ति है वो आखिर आती कहाँ से है। तो आज की हमारी जो बातचीत का मुख्य मुद्दा है वो ये है, क्या राम नाम की ताकत खुद राम के व्यक्तित्व और उनके कामों से भी ज्यादा है? क्या ये अपने आप में एक स्वतंत्र शक्ति है, या फिर इस नाम की महिमा भगवान राम के चरित्र, उनकी लीलाओं और उनके आदर्शों से ही पैदा होती है और उन्हीं पर टिकी हुई है? इस पर दो अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। बिल्कुल। मेरा पक्ष ये है कि स्रोत सामग्री कहीं ना कहीं ये इशारा करती है कि राम नाम में ही असल शक्ति है। ये अपने आप में मुकम्मल है एक तरह से। और मेरा मानना है कि नाम की ये जो सारी ताकत हम महसूस करते हैं, जो महिमा है, वो भगवान राम के उस बेमिसाल चरित्र, उनके कामों और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम यानी सबसे उत्तम पुरुष और मर्यादा के पालक होने से ही आती है। नाम की शान राम से है, राम की शान महज नाम से नहीं। देखिए, मेरा तर्क इस बात पर आधारित है कि स्रोत सामग्री हमें ये दिखाती है कि राम नाम सिर्फ एक पहचान नहीं है, बल्कि अपने आप में एक आध्यात्मिक शक्ति है, एक तत्व है। आप देखिए ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक संकेत दिया है कि कई बार नामी यानी स्वयं भगवान राम से भी अधिक प्रभावशाली साबित हो जाता है। उन्होंने मिसाल दी कि राम ने तो स्वयं केवल अहिल्या का उद्धार किया, ठीक है, लेकिन उनके नाम ने तब से लेके आज तक न जाने कितने लाखों लोगों को मुक्ति दिलाई है। एक अलग, एक व्यापक और स्वतंत्र शक्ति की ओर इशारा कर रहा है। और जरा सोचिए, जब सनक जैसे बड़े बड़े ऋषियों ने हनुमान जी से पूछा कि भाई ये वेद, उपनिषद, पुराण, इन सब का निचोड़ क्या है, इनका सार क्या है, तो हनुमान जी ने गहरे चिंतन के बाद क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, ये राम का अनमोल नाम है। इससे साफ है कि शास्त्रों का जो सबसे गहरा राज है वो इसी नाम में छिपा हुआ है। जी। बात यहीं खत्म नहीं होती। ये नाम परम तत्व ओम यानी प्रणव से निकला माना जाता है, और ये महान उपनिषद वाक्य तत्वमसि, जिसका मतलब है तुम वही हो, उसका भी प्रतीक है। कहते हैं रा तत् यानी ब्रह्म का प्रतीक है, और म त्वम यानी जीव का, और इनका जुड़ना असि यानी हो को दिखाता है। तो राम का मतलब हुआ तुम वही ब्रह्म हो। कितनी गहरी बात है। और तो और, ये नाम दो सबसे शक्तिशाली महामंत्रों नमो नारायणाय, जो 8 अक्षरों वाला प्रसिद्ध वैष्णव मंत्र है, और नमो शिवाय यानी 5 अक्षरों वाला पंचाक्षर शयम मंत्र, इन दोनों के जीवंत अक्षर रा और म इसमें हैं। अगर इनमें से ये अक्षर निकाल दें तो कहते हैं कि मंत्र बेअसर हो जाते हैं या उल्टे असर वाले हो जाते हैं। तो इन महान मंत्रों का सार वो इस एक नाम में समाया हुआ है। ये विश्लेषण दिलचस्प है। और कबीरदास जी ने भी तो यही कहा कि 52 अक्षर पोथी के पढ़ने से क्या फायदा, बस ये 2 अक्षर रा और म, राम नाम पर काबू पालो। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बाकी सब ग्रंथ नदी में बहा दो। ये नाम की अपनी अंदरूनी ताकत और उसके गहरे दार्शनिक वजन को दिखाता है। और आखिर में वो सेतु बनाते वक्त पत्थर तैरने वाली कहानी, राम का नाम लिखे पत्थर तो तैर गए, पर जब खुद राम ने एक पत्थर पानी में डाला तो वो डूब गया, है ना, जब तक उन्होंने उसे नाम के सहारे नहीं छोड़ा। ये तो नाम की अपनी महिमा का सीधा सबूत लगता है। जी, मैं समझ सकती हूँ आप ये सब क्यों कह रहे हैं, और ये तर्क बहुत प्रचलित भी हैं। पर मेरा नजरिया यहाँ थोड़ा अलग है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हो पाती कि नाम की शक्ति राम से अलग है या उनसे बढ़कर है। मेरा मानना है कि नाम को जो भी ताकत मिली है, जो भी महिमा है, वो भगवान राम के उस असाधारण चरित्र, उनके प्रेरणा देने वाले कामों और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम होने की वजह से ही है असल में। अच्छा। हाँ, और स्रोत सामग्री खुद इस बात को पुख्ता करती है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे उसमें लिखा है कि नाम सुनते ही पूरी रामायण याद आ जाती है और मन में वो कोमल हृदय सदाचारी अवतार का चित्र उभर आता है। अब ये बात अपने आप में साफ करती है कि नाम की ताकत उस कहानी, उस किरदार और उन आदर्शों से बंधी है जिनका वो प्रतीक है। आप सोचिए, अगर राम न होते, उनका वो जीवन न होता, तो नाम का क्या मतलब रह जाता? सिर्फ अक्षर। वही सामग्री हमें राम के जैसा होने के लिए उकसाती है, यानी
राम जैसा बनने की प्रेरणा देती है। उनका व्यवहार, उनकी मर्यादा का पालन, अपने वचन पर टिके रहना, दुश्मन के लिए भी, हाँ, दुश्मन के लिए भी मन में करुणा और न्याय का भाव रखना, यही वो गुण हैं जो नाम को इतना वजनदार और शक्तिशाली बनाते हैं। नाम दरअसल हमें इन्हीं गुणों की याद दिलाता है बार बार। आप रामकार्य की बात को ही ले लीजिए और उसमें उस नन्ही सी गिलहरी के योगदान को देखें। वो अपनी छोटी सी ताकत से सेतु बनाने में मदद कर रही थी। ये क्या दिखाता है? ये काम करने, अपना फर्ज निभाने और समर्पण के महत्व को दिखाता है। तो ताकत सिर्फ नाम रटने में नहीं है, बल्कि राम के आदर्शों पर चलते हुए उनके काम में हाथ बटाने में भी है। ठीक है, कर्म का महत्व है, मैं मानता हूं। और वो कहावत, मुंह में राम नाम, राम सेवा हाथ में, वो भी तो यही इशारा करती है। हाँ, नाम लेना, याद करना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, पर उसके साथ कर्म यानी राम सेवा भी उतनी ही जरूरी है। अपने कामों को राम को सौंपने की बात दिखाती है कि असली ताकत सिर्फ नाम में नहीं, बल्कि राम के आदर्शों और उनके मुताबिक जीने और काम करने में है। राम की कृपा के बारे में जो लिखा है, इतने कृपालु हैं राम, उनका सबको बिना भेदभाव के अन्न जल देना या पेड़ की तरह सबको छाया देना, ये सब उनके रहमदिल स्वभाव और उनके कामों से जुड़े हैं। इन्हीं गुणों और कामों की वजह से उनका नाम इतना पाक और पूजनीय बना है, न कि नाम की वजह से वो गुण आए हैं। जहां तक वो पत्थर तैरने वाली कहानी का सवाल है, उसे हनुमान जी के नजरिए से देखना चाहिए। जैसा श्रोत में बताया गया है, जब राम जी को चिंता हुई कि उनके हाथ से छोड़ा पत्थर डूब गया, तो हनुमान जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, प्रभु, आप जिसे छोड़ देंगे वो तो डूबेगा ही ना। मेरे विचार में ये घटना नाम की स्वतंत्र शक्ति नहीं दिखाती, बल्कि राम की इच्छा, उनके संकल्प और उनकी सबसे बड़ी ताकत को दिखाती है। मतलब नाम की महिमा भी आखिर में राम से ही जुड़ी है। मैं आपकी बात की सराहना कर रखा हूं जी, लेकिन फिर तुलसीदास जी का कहना, हनुमान जी का शास्त्रों का सार बताना, अलग अलग मंत्रों का इस एक नाम में मिलना और तत्वमसी जैसे गहरे दार्शनिक सत्य का इसमें होना, क्या ये सब नाम की अपनी एक अंदरूनी, एक स्वतंत्र शक्ति की तरफ साफ इशारा नहीं करते? ये व्याख्याएं तो नाम को एक मौलिक इकाई, एक फंडामेंटल एंटिटी के तौर पे पेश करती हैं, जो सिर्फ किसी के कामों का अक्स भर नहीं है। ऐसा लगता है कि नाम का खुद में एक आध्यात्मिक वजूद है। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है, बिल्कुल। पर मैं इसे यूं देखती हूं कि ये सारी व्याख्याएं, चाहे वो तुलसीदास जी की हो, हनुमान जी की, या मंत्रों के जुड़ने की बात हो, ये सब इसलिए मायने रखती हैं और असरदार हैं क्योंकि भगवान राम ने वैसा जीवन जिया, वैसे अद्भुत काम किए और वैसे ऊंचे आदर्श कायम किए। अगर राम का वो चरित्र और वो काम न होते तो नाम शायद सिर्फ कुछ अक्षर ही रह जाते। नाम उस महान सच्चाई का निशान है जिसे राम ने अपने जीवन से बनाया। तो ताकत उस निशान में उतनी नहीं है जितनी उस सच्चाई में है जिसका वो निशान है ना? अच्छा, चलिए दूसरे मुद्दे पर आते हैं। कबीर जैसे संत का सिर्फ 2 अक्षरों रा म पर इतना जोर देना, तत्वमसी का वो गहरा दर्शन जो नाम में छुपा है, और नाम याद करने की आसानी और उसकी अपनी ताकत, क्या ये चीजें कम महत्वपूर्ण है? पत्थर तैरने वाली घटना आपकी व्याख्या के बावजूद कम से कम ये तो दिखाती है कि नाम का असर सीधी सादी भौतिक क्रियाओं से भी आगे जा सकता है। ये नाम की अपनी एक अलग तरह की क्षमता की ओर इशारा करता है। नाम जप की अहमियत को बिल्कुल कम नहीं आंक रही हूं, बिल्कुल नहीं, लेकिन स्रोत सामग्री में राम जैसा होना, राम कार्य, गिलहरी का योगदान और कर्म समर्पण, राम सेवा हाथ में जैसे उदाहरण, ये बार बार कर्म और आचरण यानी व्यवहार की अहमियत पर जोर देते हैं। नाम यकीनन कर्म करने की प्रेरणा देता है, एक आदर्श की याद दिलाता है, मैं मानती हूँ, लेकिन असल तरक्की, मुक्ति या भगवान की कृपा का अनुभव, वो तो राम के दिखाए रास्ते पर चलने, उनके गुणों को अपनी जिंदगी में उतारने और बिना किसी स्वार्थ के काम करने से ही जुड़ा लगता है। नाम एक साधन हो सकता है, एक महत्वपूर्ण साधन, पर मंजिल तो राम का आदर्श और उनके प्रति समर्पण ही है। पत्थर वाली घटना पर फिर से लौटते हैं। मेरे नजरिए से देखें तो वो घटना साफ तौर पर दिखाती है कि नाम की शक्ति खुद राम के भौतिक कार्य से भी ज्यादा असरदार हो सकती है। जब राम के फेंके पत्थर डूबे और नाम लिखे पत्थर तैर गए, तो ये नाम की अपनी एक अलौकिक चमत्कारी क्षमता का सबूत है।
इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या होगा? जैसा मैंने पहले कहा, इसकी और भी व्याख्याएं मुमकिन हैं, और स्रोत में हनुमान जी की व्याख्या तो है ही। ये घटना शायद वानरों के अटूट विश्वास की ताकत को भी दिखा सकती है कि उनके लिए नाम ही साक्षात राम था, इसलिए पत्थर तैरे। या ये राम की विनम्रता का भी प्रतीक हो सकता है कि वो खुद श्रेय न लेकर नाम को और अपने भक्तों के विश्वास को महत्व दे रहे थे। और हनुमान जी का वो जवाब, जिसे राम छोड़ दें, वो तो साफ तौर पर राम की इच्छा और संकल्प को ही सबसे ऊपर रखता है। तो आखिर में देखें तो शक्ति का असली स्रोत तो राम की दिव्यता और उनका संकल्प ही लगता है, न कि नाम की कोई अपनी अलग स्वतंत्र शक्ति। एक आखिरी बात, नाम के अर्थ के स्रोत की। जैसा कि स्रोत में बताया गया है कि नाम के अक्षरों का तात्विक अर्थ है र अग्नि तत्व, अ सूर्य तत्व और म चंद्र तत्व का प्रतीक है। साथ ही तत्वमसी का प्रतिनिधित्व इसे एक स्वाभाविक दार्शनिक गहराई देता है। क्या ये बातें नाम की अपनी अंदरूनी अहमियत को नहीं दर्शाती? ये तो नाम के बनने में ही गहरे अर्थ छिपे होने की बात लगती है। हो सकता है जी, लेकिन क्या ये भी मुमकिन नहीं है कि ये गहरे तात्विक और दार्शनिक अर्थ ये नाम को तब दिए गए हों जब भगवान राम अपने जीवन और कर्मों से इतने पूजनीय और प्रतिष्ठित हो गए? अक्सर ऐसा होता है कि महान लोगों या महान विचारों से जुड़े चिन्हों को बाद में गहरे अर्थों से सजाया जाता है। अर्थ उस प्रतिष्ठित व्यक्ति या विचार से नाम की तरफ बहता है, न कि नाम से व्यक्ति की तरफ। मेरे ख्याल से नाम ने राम को महान नहीं बनाया, बल्कि राम ने अपने कर्मों और चरित्र से इस नाम को महानता बख्शी है। तो संक्षेप में कहूं, मेरा पक्ष ये है कि स्रोत सामग्री के अलग अलग उदाहरणों, संतों के वचनों और दार्शनिक व्याख्याओं से ये जाहिर होता है कि राम नाम में एक अनोखी अंदरूनी शक्ति और गहराई है। ये शक्ति सिर्फ उनके व्यक्तित्व या कामों का नतीजा भर नहीं है, बल्कि अपने आप में पूर्ण है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि नाम की ये अपार शक्ति और महिमा असल में भगवान राम के उस अद्वितीय जीवन, उनके मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप, उनके रहमदिल गुणों और उनके कायम किए आदर्शों का ही एक तरह से अक्स और नतीजा है। नाम हमें इन्हीं महान आदर्शों की याद दिलाता है और इसीलिए इतना शक्तिशाली है। ये तो साफ है कि स्रोत सामग्री नाम की परम महत्ता और भगवान राम के चरित्र व कर्मों की दिव्यता दोनों के पक्ष में मजबूत दलीलें पेश करती है। जैसा कि कहा भी गया है, नाम सुनते ही पूरी रामायण याद आ जाती है। ये दिखाता है कि नाम और नामी यानी राम और उनका नाम कितने गहरे जुड़े हुए हैं। इनका रिश्ता वाकई बहुत पेचीदा और गहरा है। बिल्कुल। इन अलग अलग नजरियों पर गौर करने से हमें इस विषय की जटिलता और गहराई का बेहतर अंदाजा होता है। स्रोत सामग्री हमें भगवान, उनके नाम और उनके कामों के बीच के इस रहस्यमय रिश्ते पर और ज्यादा सोचने के लिए उकसाती है। नाम की शक्ति का असली स्रोत क्या है? क्या वो नाम में है, नामी में है, या फिर दोनों के इस अनोखे संगम में? ये सचमुच श्रोताओं के मनन करने के लिए एक गहरा सवाल है, जिसका कोई एक आसान जवाब शायद नहीं है।